2018 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त मैं एक दो बच्चे वाला होम ट्यूशन या फिर कोई वैसा कोचिंग जिसमें 5-10 बच्चे रहते थे। पहली बार मैंने 50 बच्चे के ग्रुप को पढ़ाया है। बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला। पहले तो जब बच्चे थे तो ये समझ नहीं पाते थे कि एक बच्चा का ग्रुप कैसे बनता और बिगड़ता है। बिगड़ने पर तो फिर कभी बात करेंगे, उस पर अभी बात कर दें तो आग ज़्यादा लग जाएगी। किस तरह से बच्चों के एक ग्रुप को ही बिगाड़ा जाता है। जब वो कम उम्र में थे तो हर गुण उनमें ठीक ठाक थी या फिर गलत तो नहीं ही था, लेकिन एक ग्रुप किस तरह से बिगड़ता है, उसे बिगाड़ने में क्या और किसका योगदान रहता है, ये सब अब धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगे हैं। बुराई की बात को कबीर साहब के इस दोहे के साथ यहीं पर छोड़ कर जाता हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आज बात कर लेते हैं क्लास 8A की, जिसका मैं क्लास टीचर बना था और 50 बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई थी, जिसे मैंने शायद 7-8 महीने पढ़ाया है। अब मोहब्बत हो या नफरत, पहला पहला होता है। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट बैड। एक मानवी नाम की बच्ची है जो एक दिन बोल रही थी, लास्ट जब 2-3 क्लास बचा हुआ था, जब एग्ज़ाम फाइनल का होने वाला था और मैं क्लास टीचर से हटने वाला था, तब वो बोलती है, सर आप तो कभी तारीफ़ ही नहीं करते, हम लोग का हमेशा बुराई ही करते रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी तारीफ़ नहीं करते, क्लास में वैसा समय नहीं मिलता जिसमें तारीफ़ किया जाए। तारीफ़ करेंगे तो पढ़ाएंगे कब, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर रहती है। लेकिन मेरे देखे पूरे स्कूल में वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स सेक्शन जो है वो 8A था। वो सबूत आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। PT4 में टॉप 5 में 5 गर्ल्स और फाइनल के रिजल्ट में भी टॉप 10 में 9 गर्ल्स हैं। लोएस्ट 5 में 5 लड़का है। 22 लड़की और 29 लड़का है, जिस 22 में से टॉप 10 में 9 लड़कियां ही थी। तो गर्ल्स का तारीफ ना करें या फिर इस वीडियो में ज़्यादा गर्ल्स का नाम आए तो ज़्यादा आश्चर्य नहीं कीजिएगा। उस क्लास की गर्ल्स है ही इतनी अच्छी। उन सबको मैं अपने घर में फाइटर आर्मी कहता हूँ। स्कूल में तारीफ़ नहीं करता था, लेकिन दूसरे क्लास, कोचिंग और घर पर बहुत तारीफ़ करता था, क्योंकि वो हैं भी बहुत अच्छे सब। कम से कम अभी तक। आगे चौपट हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे यदि टीचर पॉलिटिक्स और इस उम्र के बाद जो 1-2 नौटंकी होती है, देह भाव या फिर कोई और भी भाव, यदि उसमें ज़्यादा लिप्त ना हो तो ये सब अच्छा ही करेंगी लाइफ में। इन सब के लिए भगत सिंह साहब की एक लाइन छोड़ जाता हूँ, तलवार से ज़्यादा धार कलम में होती है। अब जहाँ तक बात करें लड़कों का, तो लड़कों में राजवीर जो इस क्लास का टॉपर है, फाइनल एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आया था। वो राजवीर पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, बाय नेचर भी ठीक ही है। भाषा थोड़ी और बेहतर करे तो वो आदमी कमाल का हो सकता है। फिर एक अमान नाम का बच्चा है जो दिखने में भी अच्छा ही है। ह्यूमर को समझने की समझ जो होती है इस उम्र में जितना होना चाहिए, वो मेरे देखे पूरे क्लास में एक अमान में ही था। दूसरे में भी थोड़ा बहुत, लेकिन अमान ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही है और बेहतर हो तो ओवरऑल जो ग्रोथ किसी बच्चे में मुझे नज़र आता है, हो सकता है इन फ्यूचर यदि वो मेहनत करे हर चीज़ पर, तो वो अमान है। और एक निशांत है। निशांत फिजिकली भी अच्छा है और पढ़ने में भी ठीक ठाक है। वो दोनों चीज़ में बेहतर कर सकता है यदि वो अपने संगत को थोड़ा ठीक करे और थोड़ा ध्यान दे कि बेहतर हुआ जा सकता है, उस दिशा में काम करे। दूसरा चीज़ का नौटंकी में भी वो पड़ा रहता है। यदि वो टीचर पॉलिटिक्स और स्टूडेंट के पॉलिटिक्स, जिस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आग लग सकती है, तो उस सब के पॉलिटिक्स से दूर रहे तो वो एक अच्छा बच्चा निकल सकता है। अनुराग साहब को शायरी का शौक़ है, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। अब उनको कौन समझाए कि अच्छा शायर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक केशव साहब हैं, वो अच्छे ही हैं पढ़ने में। रीशु अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगा है, पहले तो 30-35% ओवरऑल में ही आता था। लास्ट 2 एग्ज़ाम में 50 से ज़्यादा आया है, तो वो अब थोड़ा बेहतर हुआ है पढ़ाई में। खुर्शीद है, सुरजीत है, ये सब भी पढ़ने में अच्छा ही है। आगे भी बरकरार रहे तो बेहतर ही रहेगा, ज़्यादा दुनियादारी में ना पड़े। एक आराध्या नाम की बच्ची है जो रास्ते से निकलते वक्त भी तुलसी तोड़ के खाते रहती है, खाती बहुत है।
तो खाओ जितना खाना है, लेकिन पढ़ते रहना। टॉपर थी क्लास की, अच्छी बच्ची है। एक शताक्षी नाम की बच्ची है जिनको रोहित शर्मा पसंद है, मुंबई इंडियंस की वो फैन है। तो उनके लिए एक सलाह है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने देश को चैंपियन बनाया है, आप भी कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे देश बेहतर हो पाए। शिवांशी जी पढ़ने में अच्छी हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिनके बारे में मैं बोलूं, वो बहुत अच्छी है। दोनों मुस्कान क्लास में अच्छा रैंक हमेशा लाती है, पढ़ने में अच्छी है, बस नाम मुस्कान है तो हमेशा मुस्कुराते ही रहती है, कुछ बोलती नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर बोले तब भी मुस्कुरा के चली गई, हैप्पी होली बोले तब भी हंस के चली गई, हैप्पी दुर्गा पूजा बोले तब भी हंस के चली गई। रिप्लाई देती ही नहीं है। इतना कम भी नहीं बोलना होता है, बेकार बोलना बुरा है, बोलना बुरा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत बोलना सीखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है बोलने की, तो उस वक्त बोलना पड़ेगा, तो बोलने का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बच्चों को ये कहा जाता है कि कम बोलो, इन दोनों को ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा ज़्यादा बोलिए, जब ज़रूरत हो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए उसमें। अब जैसे नाजुक को ही देख लीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा बोलती है, थोड़ा ज़्यादा चंचल है, और मुझे देखकर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले एक दो बच्चे जो हैं उनमें ये नाजुक भी है। ये सबको परेशान करती है, मैथ इनको परेशान करता है। एक चावली नाम की बच्ची है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वैसे कभी कभी फालतू सवाल भी पूछती है। एक दिन छुट्टी में जब जा रही थी तब पूछती है, सर बताइए विराट कोहली इस उंगली से क्यों नहीं खेलता। उसी दिन पाकिस्तान के साथ उसका मैच था। हमको लगा ऐसा क्या हो गया आज ही, एक विराट कोहली पर ही भरोसा है अभी और उसी को उंगली में चोट लग गया। तो बोलती है क्योंकि ये मेरी उंगली है। तो ऐसे चलता रहता है बच्चों का नौटंकी। पढ़ने में अच्छी ही है, अभी थोड़ा कम मेहनत कर रही है, थोड़ा बेहतर और होना चाहिए। एक वैष्णवी है जो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, बोलती थोड़ा ज़्यादा है। जब छुट्टी हो रही थी, लास्ट 1-2 क्लास था, तब हम ही को बोल रही थी, सर रोइए नहीं, हम लोग मिलने के लिए आएंगे, चिंता नहीं कीजिए। उसका क्लास टीचर से जब हट रहे थे तब। एक सैफीना है, वैसे ईद में तो कुछ खिलाई नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ़ कर देते हैं, पढ़ने में अच्छी ही है। और लास्ट ऐसे शुरू में हमेशा ये जाते वक्त बाय करके जाती थी, लास्ट 1-2 दिन में ये बोली, सर नहीं बाय कर सकते हैं क्या। हम नहीं बाय करेंगे, अपने दोस्तों को बोल रही थी। तो मत करो बाय, ऐसे भी अच्छे बच्चे जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बाय करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मला, रिक्की, सृष्टि, वैष्णवी थोड़ा कम पढ़ने लगे हैं आप लोग, थोड़ा और बेहतर होइए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे भी लड़कियों के पास ऑप्शन और समय दोनों कम होता है, तो उसे बर्बाद करने का कोई औचित्य है नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़िए, 9th में और बेहतर कीजिएगा। कोमल के बारे में बात किए बिना तो वीडियो पूरा ही नहीं हो सकता। धंत मंजन, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, तो हंसिए, हंसना बुरी बात नहीं होती है। वैसे कभी कभी ज़्यादा हंसना बुरा ही होता है, लेकिन फिर भी हंसिए, लेकिन कुछ वैसा कीजिए जिससे आपके परिवार वाले भी खुश रहें। फिर एक शाहीन है, निखत है, वो भी अच्छी ही है। रेशमी है जो बदमाश है लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक है, वो एक ही तरह का बदमाशी करेगी, उसको उसी के लिए डांट पड़ा है, उस वक्त सॉरी बोली है। फिर 2 मिनट बाद सेम तरह का बदमाशी करेगी, फिर जब उसको नज़र ऐसे करके देखेंगे फिर कान पकड़ के सॉरी बोल दिए। तो नौटंकी करते रहते हैं, ये सब चलते रहता है क्लास में। अब थोड़ी उन क्लासों की बात कर लेते हैं जिसका मैं क्लास टीचर तो नहीं, लेकिन उस क्लास में जाता था। पहले बात 8B का कर लेते हैं। 8B में हर्ष नाम का एक लड़का है, काफ़ी कमाल का है, क्लास का टॉपर भी है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। अंबिका नाम की एक बच्ची है जो कॉन्फिडेंट भी है, पढ़ने में अच्छी भी है, और मेरे देखे वो एक अच्छी ही लड़की है। प्रियोत्तम अच्छा है। एक परी नाम की बच्ची है जो लास्ट डे मुझे बोल रही थी, क्लास का लास्ट डे, उस दिन जब आप शुरू में आए थे तो मुझे खड़ूस लगते थे, लगता था कौन आ गया जो हमेशा डांटते ही रहता है। फिर लास्ट डे बोली, अब आपको देख के अच्छा लगता है, आपको देख के खुशी होता है, आप एक अच्छे टीचर हैं। चलिए, कोई तो अच्छा बोला। एक आदित्य है जो पढ़ने में भी अच्छा है और उसका दिमाग थोड़ा खुराफाती जैसा है, वो कुछ कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड रहता है, तो उस तरफ वो यदि थोड़ा और मेहनत करे। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन तो इन सब चीज़ों को नहीं मिलती है अभी, लेकिन वो खुद से भी मेहनत करें तो आगे ज़िंदगी में उस फील्ड में ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं। इंटरेस्ट है तो उस दिशा में खुद से जितना मेहनत किया जा सकता है वो करें, यदि कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो। अंजलि अच्छी है, तन्नू अच्छी है,
एक नुराज नाम का लड़का है, नुराज, वो भी अच्छा ही है, बस उसके लिए एक सलाह है, प्यार वार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। एक वेदिका नाम की बच्ची है जो दांत निकाल के हमेशा हंसते रहती है, पूरा स्कूल इनके हंसी से परेशान है, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक हैं। सी इज़ नाइस गर्ल, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है उनमें जिन पे अलग से बात किया जाए। अब बात कर लेते हैं 8C की। 8C में तो मैं जाता नहीं, लेकिन एक आरुषि नाम की बच्ची है जो उस क्लास की टॉपर है, वो काफ़ी अच्छी है बाय नेचर भी मेरे हिसाब से, और पढ़ने में भी अच्छी है। दूसरी एक आदिति, जो मेरे फर्स्ट डे से 2-3 बच्चा मुझे याद है, उसमें से एक आदिति है जो 8C की है। वो पढ़ने में भी अच्छी है, थोड़ी बदमाश भी है, लेकिन उनकी बदमाशी का बदला उनसे मैथ निकालते रहता है। अब बात कर लेते हैं 8D का। 8D में आर्यन और प्रियांशु नाम का 2 बच्चा है, कभी ये आगे निकलता है कभी वो आगे निकलता है, मेरे देखे दोनों कमाल का बच्चा है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में नैन्सी और श्रेया उस क्लास में काफ़ी अच्छी है। श्रेया के बारे में पहले मुझे लगता था कि कम बोलती है, लेकिन जब से उसको एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कराए थे उसके बाद से ये भरोसा मेरा टूट गया है, ये भ्रम मेरा टूट गया है। एक हर्षिता नाम की बच्ची है, वो भी पढ़ने में अच्छी ही है, लेकिन कभी कभी बोलने में वो लिमिट को क्रॉस कर देती है। ऐसे ज़्यादा बोलने वालों में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है कि वो लाइन क्रॉस हो जाता है, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम बात किससे कर रहे हैं। इस पर यदि कंट्रोल किया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बोलना बुरा नहीं होता, बेकार बोलना बुरा होता है। तो एक लाइन होती है जिसके बाद का बोलना बेकार बोलने की गिनती में आता है, तो उस तरफ ना बढ़ें। उनके लिए वसीम बरेलवी साहब का एक शेर, कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। 2-4 और अच्छे बच्चे इस क्लास में हैं, ऐसे और भी दूसरे क्लास में अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उतना का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसके बारे में फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। एक केतन नाम का बच्चा है 8D में ही, वो भी काफ़ी अच्छा बच्चा है। आस्था के बारे में यदि बात ना करें तो वीडियो ही अधूरा रह जाएगा। आस्था नाम की एक बच्ची है जो साइंस में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देकर जिसको पास किया जाता था, लेकिन लास्ट 2-3 एग्ज़ाम में वो 40 में 26-27 बिना एक्स्ट्रा नंबर दिए ही ले आती थी, तो लास्ट में वो अच्छा खासा मेहनत करने लगी थी। एक आयशा नाम की बच्ची है जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर, बाय नेचर वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पढ़ाई में वो उतनी अच्छी नहीं है, या फिर कम ही पढ़ती है। अच्छा नहीं होने का क्या सवाल है, कम पढ़ती है इसलिए कम है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट या फिर हर एक सब्जेक्ट में उनको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देकर ही पास करना पड़ता था। एक दिन 2-4 दिन से जब मैं सुन रहा था, लेकिन वो सुना नहीं पाती थी, तो ये बोले थे अगले दिन ऑफिस भेज देंगे, तो वो अगले दिन पहले ही क्लास से निकल गई, और जब बेल लगा तब वो क्लास में आई। प्रिंसिपल सर से शिकायत किए, लेकिन उसके बाद अब माहौल थोड़ा ठीक था, अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगी थी। अब पढ़ने में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मन भी लगने लगा था। 40 में 22 आया था, जो कि उनके लिए अच्छा मार्क्स था। फाइनल में भी उम्मीद है अच्छा ही आया होगा, मैंने जाके नहीं देखा था। वैसे पढ़िए, पढ़ाई का अकर बहुत कमाल का अकर होता है, उस अकर का स्वाद एक बार आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। अब बात कर लें 7A की। 7A में 3 जो बच्चा है, आशीष, उन्नत और औसम, तीनों कमाल का बच्चा है। तीनों में हमेशा कंपटीशन चलते रहती है। उन्नत में तो वैसी कोई कमी नज़र नहीं आई जिस पर मैं अलग से बात करूं। जहां तक बात है औसम की, तो औसम को एक सलाह देना चाहूँगा। तेज़ होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना उतनी अच्छी बात नहीं होती है। गर्ल्स की भी कद्र करनी चाहिए, भले ही वो पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर हैं। इस सेक्शन की गर्ल्स बॉयज़ से थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उनका हमेशा वो बुराई करते रहते थे। गर्ल्स होने के वजह से, कमजोरी के वजह से बुराई करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। गर्ल्स है, गर्ल्स ये नहीं कर सकती है, ये सोच उतनी अच्छी नहीं है, इसे बेहतर करना चाहिए। बाकी आप में कोई कमी नहीं है। एक आशीष नाम का बच्चा है, उसके लिए एक सलाह, मिलजुल कर रहने से ही अच्छा होता है। बचपन में एक कहानी पढ़े होंगे, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक गठड़ी को नहीं। तो सबसे मिलजुल कर रहें, जहाँ उलझने की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं उलझें।
दूसरों का भी कदर करें, भले ही आप उससे थोड़ा ज़्यादा जानते या फिर किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा बेहतर हैं तब भी। जहाँ तक बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में रिद्धि अच्छी है, बोलती थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम बोले तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो पढ़ने में अच्छी है। दोनों अदिति अच्छी है, वो मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल कहते रहती है, तो अच्छा ही लगता है। एक अनिकेत नाम का बच्चा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। केशव और माधव 2 बच्चा है जिसका माइंड शार्प है, लेकिन वो बदमाश बहुत खतरनाक है, सारे टीचर के नाक में दम किए रहता है। सुबह से शाम तक बदमाशी करके बिना थके बदमाशी किए करने का जो क्वालिटी होता है वो इन दोनों बच्चे में, पढ़ाई में भी अच्छा ही नंबर ले आता है। हिबा नाम की एक बच्ची है, वो भी काफ़ी अच्छी है। चंदन नाम का एक लड़का है और प्रणव है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है। बाकी बच्चों पर फिर कभी बात करेंगे, और जो कुछ कमियां जिस वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, या फिर टीचर के पॉलिटिक्स जिन्होंने बच्चों को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया है और कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं, इन सब पर कभी समय मिला या फिर कभी आग लगाने का दिल किया तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपने ही लिखे एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। मस्तक पर लगाए हैं गुरुओं के चरणों की धूल, शिक्षा मेरा धर्म, बच्चे मेरा गुरूर। जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा आप सब अपना। धन्यवाद।